तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है बाय विच ऑफ पोजीशन, दो डेफिनेशन है। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दीज आर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन की फॉर्म होती है। क्योंकि जब हमने किसमें के अंदर रखा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए आपने बेटा ये आपने लिया था यूनिफॉर्म फील्ड ली थी, ये फील्ड ली थी बेटा आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फील्ड में आपने क्या रखा था, एक डाइपोल, क्या रखा था बेटा, एक डाइपोल रखा था। और ये डाइपोल जो बेटा यहाँ चार जो मैग्नेट का कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल, यहाँ कौन सा बेटा साउथ पोल, और ये क्या था बेटा आपका सेंटर पॉइंट, और इज द सेंटर, और ये था बेटा आपका डिस्टेंस, दैट इज द टू। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा था बेटा यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू एम इंटू बी, F इज इक्वल टू एम इंटू बी, और ये क्या लगेगा बेटा नीचे की तरफ लगा था फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस एम इंटू, कपल ऑफ फोर्स बना था, कपल ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉर्क, क्या था, टॉर्क। और यहाँ डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव टू कोस, ये साउथ टू नॉर्थ, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल था थीटा। लेकिन हम क्या लेके चलते हैं, जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब किसकी वजह से रोटेट होगा, टॉर्क की वजह से, क्योंकि ये बात आपको पहले ही पता बेटा, ये तो बात आपको पहले ही पता है, वी नो that when a dipole, when magnetic dipole place in uniform magnetic field, then there is a torque, और torque बराबर क्या होता है बेटा, mb sin theta, mb where m is the magnetic moment, b is the magnetic field and angle theta। ठीक है, इक्वेशन नंबर। इस टॉर्क की वजह से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। क्योंकि पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की दो डेफिनेशन बनेगी, the amount of energy possessed by the magnetic dipole by which of its position, दो डेफिनेशन है। पहला तो क्या लिखोगे, the potential energy of magnetic dipole is defined, क्या है, as the amount of energy possessed by which of position of the magnetic dipole uniform magnetic, एक डेफिनेशन। दूसरी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, क्योंकि किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हम क्या लेकर चलेंगे भाई, लेट देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट आया, डी थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा डी थीटा। तो दो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, यस इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क, ठीक है, ड्यू टू टॉर्क से, ये जो है इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एक डेफिनेशन। दूसरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय विच ऑफ पोजीशन, क्या बनेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड by virtue of position of magnetic dipole, किसके अंदर बेटा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, दो डेफिनेशन बन गई, कोई सी डेफिनेशन नहीं। अब देखिए इस टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, रोटेट, कितना रोटेट करेगा, डी थीटा। हम मान के चलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, फिर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो लेट टी डब्ल्यू बी द, क्या आएगा बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी, क्या बेटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर है टॉर्क की वैल्यू बेटा एम डी साइन थीटा इंटू डी, ये बेटा नंबर 1 इक्वेशन।
ये तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है बेटा स्मॉल, हमने क्या चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ टोटल के लिए क्या करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसको क्या कर दोगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेट इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम θ1 से θ2, फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 क्या बेटा इनिशियल, भाई शुरू में हमने कैसे रखा, किस पोजीशन पर रख दिया, कहाँ तक घूम गया वो θ2, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन करा dw का इंटीग्रेशन, w मीन एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी मीन क्या मीन्स वर्क, एंड दैट इज mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बेटा θ1 से लेकर थीटा, mb कॉमन आ गया, mb कॉमन ऑन दिस आर बेटा ये बन गया आपका दैट पोटेंशियल एनर्जी mb, और यहाँ बचिए बेटा आपका इंटीग्रेशन θ1 से θ2 एंड दैट इज द साइन थीटा और इंटू डी थीटा। साइन का होता है बेटा माइनस कोस, तो u इज द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mb, क्या बन गया बेटा कोस थीटा, और लिमिट है बेटा θ1 से θ2, तो पहले क्या पुट करेंगे θ2, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस mb, यहाँ आएगा पहले कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये आ गया बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, अब आगे स्पेशल केसेस लगेंगे बेटा। केस क्या है कि इफ देखिए θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा, भाई θ1 क्या 0 है, शुरू में हमने क्या कर दिया पैरेलल कर दोगे तो क्या घूमेगा, वो नहीं घूमेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम, क्या है बेटा मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस mb, क्या था बेटा कोस θ2 मीन थीटा माइनस कोस थीटा, जीरो का मतलब हाँ कोस 0 का मतलब होता है 1, तो ये आ गया द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1, यू क्या बन गया बेटा 1, तो हम बाहर ले लेंगे माइनस, तो क्या बन गया यो mb, और यहाँ जगह बेटा 1 माइनस कोस थीटा, दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा यहाँ मैं ये एज ही चीज था, मैंने क्या करा माइनस कॉमन ले, ये प्लस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। नाउ दूसरा केस है बेटा, ये पहला केस है, दूसरा केस कहता है θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री, थीटा बेटा θ1 90 हो गया बेटा, तो θ1 90 कोस 90 0, ये क्या बन जाएगा सिर्फ, एंड दैट इज मैक्सिमम घूमेगा उस टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा मैक्सिमम आ जाएगी, अभी आ जाएगी माइनस mb कोस थीटा। आज बेटा जब इसको खत्म करोगे आप, आपको पता ही है mb माइनस m डॉट b, क्या आएगा m डॉट, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल, क्योंकि डॉट कोटा ये क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा। क्लियर है, ये था बच्चों आपका टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड।